गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसको हम बोलते हैं चुनावी राजनीति। क्लियर। देखिएगा, इस चैप्टर में आपको आपको बताएगा कि किस तरह से जो चुनाव की जो राजनीति है वो किस तरह की है। ठीक है ना। जैसे ओवरव्यू भी यहाँ पर दिया गया है। इन चैप्टर नंबर 2 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for the people to govern directly. The most common form of a democracy in our times is the for the people to govern through their representative. In this chapter, we will look at how these representatives are elected. We begin by understanding why elections are necessary and useful in democracy. That means हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें, है ना। कि लोग सीधे शासन नहीं कर सकते लोकतंत्र में, क्योंकि लोगों का जो तंत्र है आपको पता है। तो हम अपने लीडर खुद चुनते हैं, है ना, वोट करके। तो ऐसे ये देखिएगा, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप है लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन जो है चलाने का। कि किस तरह माध्यम से जो है हमारे प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। इस अध्याय में हमने देखेंगे कि हम किस लोकतंत्र के प्रतिनिधियों, मतलब जो हमारे लीडर है, को चुनाव कैसे होता है ना। तो हम शुरुआत में यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों के चुनावी प्रतिद्वंदी किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। ओके, तो फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव जो है लोकतांत्रिक होता है, और इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनावों को अंतर समझ पाएंगे। अध्याय के बारे में, इससे मतलब अध्याय के बारे की मतलब है, इसमें जो है आपका जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हमें क्या कराएगा, ट्राइज टू असेस द इलेक्शन इन इंडिया, द लाइट ऑफ दिस यार्ड स्टिक्स। अध्याय के बाकी हिस्सों में भी हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावी जो चुनाव है उनका जो मूल्यांकन करेंगे। और आपको है ना, द वी टेक अ लुक एट ईच स्टेज ऑफ द इलेक्शन फ्रॉम ड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एट ईच स्टेज। वी आस्क व्हाट शुड हैव हैपन एंड व्हाट डज हैपन इलेक्शन ना। इसमें हम ये जानेंगे कि जो है आपका चुनाव के जो क्षेत्र है वहाँ पर किस तरह जो है परिणाम घोषणा पत्र पर जो देते हैं उस पर किस तरह से नज़र डालेंगे। और हर चरण में हम ये सवाल पूछना होगा कि प्रत्येक चुनाव में क्या होता है। और अध्यय इस मतलब इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे, है ना, कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है, इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है वो क्या है। क्लियर। फिर देखिएगा वाई इलेक्शन असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा में जो है इलेक्शन जो है वाई इलेक्शन के चुनाव क्यों। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है असेंबली इलेक्शन हरियाणा का। ओके, द टाइम इज द मिड नाइट एन एक्सपेक्टेंट क्राउड sitting for the past 5 years in a choke of town in waiting for its leader to come। मतलब इसमें जो आपको जो है बताया गया कि आधी रात के बाद का समय है, उत्सुक भीड़ जो है शहर के चौराहे, हरियाणा का एग्जांपल दिया गया है कि जो यहाँ पर है ना कि आधी रात के समय में क्या हुआ, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक की भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने वाले हैं। और जब भी कोई गाड़ी के पास से गुजरती है तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख है, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं, है ना। तो जो है 76 वर्ष के जो इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनके राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह ही उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया। जैसे आपको बताया कि कहीं चुनाव होते हैं तो उनसे पहले जो जो नेता होते हैं वो भाषण देने जाते हैं अलग अलग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, है ना, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र है उसमें। तो पिछले 23 महीनों से वह लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनावों की तैयारी कर रहे हैं ना। नेता आपको पता है कि कैसे वो तैयारी करते हैं।
उनके लिए तो ये सब कुछ होता है, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं ऐसे उनके लिए मतलब चुनाव की तैयारी करना। ठीक है ना। तो दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। चौधरी देवीलाल देन इन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, हम है ना। तो इसको न्याय युद्ध का भी उन्होंने नाम दिया। स्ट्रगल फॉर द जस्टिस एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी, एक न्यू पार्टी बनाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये हरियाणा में है ना 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव, जो राज्य विधानसभा चुनाव है आपके स्टेट लेजिस्लेटिव जो चुनाव है आपके, ठीक है ना, विधानसभा के एमएलए के यहाँ देखिए एक खबर है, राज्यों में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल